मैं अपने प्रेस के साथियों का धन्यवाद देना चाहता हूं। अभी एक संदेश पढ़ेंगे अरविंद जी, उसके बाद आप सवाल पूछ लेना, चाहे हमसे चाहे चाचा जी से, ठीक है। मैं अपने पत्रकार साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, साथ ही साथ मजदूर सभा के हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं जो यहां पर मौजूद हैं, इनके सभी पदाधिकारी पूरे प्रदेश और जहां भी इनका संगठन है सभी पदाधिकारी आए हैं। इन सभी पदाधिकारियों ने भरोसा दिलाया है कि जिस तरीके से सरकार मजदूरों के अधिकारों को छीन रही है, मजदूर भाइयों को कोई सुविधा नहीं दे रही, न उन्हें कोई सिक्योरिटी दे रही, न कोई सेफ्टी दे रही, और जो भी कुछ उनकी समस्याएं हैं उनका भी समाधान नहीं कर रहे। जिस तरीके से किसान का एक्सप्लॉयटेशन है चरम सीमा पर, उससे ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हमारे मजदूर भाइयों का हो रहा है। और अलग अलग स्थान पे अलग अलग तरीके से मजदूर भाइयों से काम भी ले रहे हैं, लेकिन जो उन्हें सम्मान मिलना चाहिए, जो उनके अधिकारों के तहत जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, वो भी सरकार सुविधाएं नहीं दे रही है। अगर देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़नी है, बिना मजदूरों के स्वाभिमान को, सम्मान को बढ़ाए कैसे अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी। आज भी मैं पढ़ रहा था कि रिपोर्ट ये आई है कि चौथे नंबर पर अर्थव्यवस्था देश की बनने जा रही है। अगर हमारा मजदूर दुखी हो, मजदूर संकट में हो, किसान की आर्थिक स्थिति ठीक ना हो, और उस समय हम ये दावा कर रहे हो कि दुनिया में हमारी अवस्था क्या पहुंचने जा रही, किस स्थान पे हमारी अर्थव्यवस्था पहुंचेगी, ये सवाल खड़ा करता है। इसलिए मैं मजदूर भाइयों की समस्याओं का जो आज इन्होंने एक पॉलिटिकल चार्ट बनाया है, पॉलिटिकल कैलेंडर बनाया है, उसके तहत हमारे मजदूर सभा के लोग काम करेंगे। और भविष्य में जो समाजवादी पार्टी की लड़ाई है उसमें मजदूर भाइयों का और खासकर समाजवादी मजदूर संगठन का बहुत बड़ा योगदान होने जा रहा है। इनका नाम भी बड़ा आसान है, SMS, समाजवादी मजदूर सभा। ये नाम ऐसा है जो याद नहीं करना है, सबने पहले ही रटा हुआ है, SMS। ये SMS हर मजदूर की समस्या का SMS हम लोगों तक पहुंचाएगा। ये हमारे SMS ताकत बनेगी, हमारी पार्टी के संगठन की मजबूती पहुंचाने का काम करेंगे। दूसरे हमारे झांसी के किसान भाई आए, पहले भी आए थे, एक डेलीगेशन बना करके मैंने लीडर ऑपोजिशन जो अपर हाउस में उनके साथ भेजा था, संबंधित अधिकारियों से बैठक करके आए। जिला अधिकारी महोदय ने जो आश्वासन दिया है, स्वाभाविक ये बात स्वीकार की जाती है कि अगर जिलाधिकारी महोदय कोई बात को मान रहे हैं तो इसका मतलब सरकार भी उससे सहमत है। अगर उस समय के जिलाधिकारी महोदय जो भी रहे थे, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम समस्याएं जो किसानों की उनका समाधान करेंगे, तो दोबारा जाकर के हम लोग अपने लीडर ऑपोजिशन को कहेंगे कि दोबारा जाकर के एक बार किसानों के बीच और वहां पर संबंधित अधिकारियों से बातचीत कर करके फिर आगे इस लड़ाई को हम बढ़ाएंगे। और अगर ये सरकार ने फैसला लिया है कुछ कैबिनेट्स में जो हमारी जानकारी में नहीं है, लेकिन हम किसानों के लिए, ये जो झांसी के किसान या उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगह के किसानों को जो विकास के लिए, उद्योग के लिए, कारोबार के लिए जमीन छीनी जा रही है, समाजवादी पार्टी की मांग है कि उनको बाजार भाव मिलना चाहिए, बाजार की कीमत मिलनी चाहिए, जो मार्केट प्राइस है वो मिलना चाहिए, और दबाव बना करके किसी भी सहमति के कागज पर दस्तखत नहीं कराने चाहिए। हमारे किसान भाई कई बार नहीं समझ पाते हैं, उन्हें समझाया कुछ जाता है और कहा जाता है कि इस कागज पर दस्तखत कर दो, और जब एक बार दस्तखत हो जाते हैं तो उसके बाद उनके पास कोई अधिकार नहीं बचता है। जब लैंड एक्विजिशन एक्ट है और हम और आप सब ये मानते हैं कि हमें किसानों के साथ खड़े रहना है, किसानों को लाभ पहुंचाना है, तो सर्किल रेट बढ़ा करके जो 4 गुना मुआवजा है
या मार्केट वैल्यू है, मार्केट वैल्यू के हिसाब से उनको मिलना चाहिए। और जिन किसानों के नाम पर जमीन दर्ज नहीं है, क्योंकि सरकार ने ही उन्हें जमीन दी है जब स्थापित हुए हैं तो, और अगर सरकार ने ही विस्थापित किया है, पहले भी उनकी जमीन ली जा चुकी है और फिर जमीन ली जा रही है। ये सच है कि जमीन की मारामारी है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी लैंड एक्विजिशन एक्ट ला रही थी, ऐसा कानून ला रही थी कि हमारे किसानों की जमीन छीन जाए। आज भी भारतीय जनता पार्टी के लोग ही जमीन छीन रहे हैं। जितनी जमीन है वो एक्सपेंड नहीं हो सकती है, जो जमीन है वो उतनी ही रहेगी। जैसा हमारे नेताजी के नाम के नामारासी राजपूत जी ने बताया कि एक परिवार को एक समय पर 5 एकड़ जमीन मिली थी। भाइयों के बंटवारा, उनके बेटों के बंटवारे के बाद जमीन उनके हाथ में कुछ है ही नहीं। ये एक परिवार की कहानी नहीं है, पूरे देश के तमाम परिवारों की यही कहानी है। और इसलिए भी ये संकट का समय, क्योंकि जमीन एक्सपेंड नहीं हो सकती। जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, जो विकास हो रहा है, उससे जमीन और कम होती जा रही है। आप लोगों को याद होगा, नेताजी हमेशा कहते थे कि जमीन सिकुड़ रही है, जितनी सड़कें बनेंगी, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर काम होगा, हमारी जमीनें उतनी कम हो जाएंगी। कभी किसी ने पुराना लखनऊ देखा होगा तो लखनऊ छोटा सा शहर रहा होगा। जहां से ये लोग चल कर के आए बबीना, मैं समझता हूं जिस समय बबीना बना होगा, जो कैंटोनमेंट एरिया आमड के लिए निश्चित किया गया, झांसी और बबीना के बीच में हो सकता है सुनसान जगह रही हो, लेकिन आज बबीना और झांसी की जमीनों की कीमतों में कोई फर्क नहीं है, ज्यादा ही होगा एक दूसरे के से लगभग। इसलिए हमारे किसानों के साथ धोखा ना हो। झांसी के किसानों की हम मदद करना चाहते हैं। हम चाहते हैं किसानों को मार्केट प्राइस पैसा मिला जाए। और भारतीय जनता पार्टी को याद रखना चाहिए, भगवान प्रभु श्री राम जी की धरती पर जो इन्होंने भेदभाव किया था, उसी की वजह से भगवान श्री राम जी ने उनको चुनाव वहां से हरवा दिया था। अयोध्या के लोगों की, गरीबों की जमीनें भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने छीनी थी, लूट की थी, उसमें मुनाफा कारोबार करने का काम किया था। उसी का परिणाम यह हुआ कि प्रभु श्री राम जी ने भारतीय जनता पार्टी को अयोध्या की धरती से हरा दिया था और पूरे देश में एक संदेश दिया था कि कम्युनल पॉलिटिक्स का अंत होगा, कम्युनल पॉलिटिक्स और आगे नहीं बढ़ सकती है। झांसी के लोग, किसान भाइयों से भी कहूंगा, इन भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएं। पूरे बुंदेलखंड के लोग सबक सिखाएं, क्योंकि वहां पर जा जाकर के भारतीय जनता पार्टी ने झूठ बोला है। मिसाइल बनाएंगे, फाइटर पायलट, वो फाइटर एयरक्राफ्ट बनाएंगे। आज अगर गोला बारूद, तोप, गोली, बंदूक बन गई होती तो हमें बाहर से नहीं मंगाना पड़ता कुछ भी। हमारे बुंदेलखंड में मिसाइलें बन गई होती तो हमें रशिया से मिसाइल नहीं मंगानी पड़ती, दूसरे देशों की तरफ नहीं देखना पड़ता। बताओ कब कहा था कि हम मिसाइल्स बनाएंगे, आप याद कीजिए। लेकिन सुनने में आया है कि वो होम मिनिस्ट्री से कोई एक आया है चिट्ठी कि अब कोई बात नहीं कर सकता है डिफेंस को लेकर के, इसलिए हम अपने शब्द वापस ले रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वादा ये किया था कि हम मिसाइल्स बनाएंगे, तोप बनाएंगे, टैंक बनाएंगे, राइफलें बनाएंगे, SLR बनाएंगे, मशीन गन्स बनाएंगे, न जाने क्या क्या बनाएंगे। लेकिन सुनने में आ रहा है झांसी में या बुंदेलखंड में कहीं भी सुतली का बम भी नहीं बनाया इन्होंने, और जमीन ले ली किसानों की। इसलिए इन किसानों के साथ धोखा ना हो, इन किसानों के साथ बेईमानी ना हो। अपने किसान भाइयों को हम कहते हैं, समाजवादी सरकार बनवाइए, मार्केट प्राइस से आपको मुआवजा दिलाने का काम करेंगे और सरकार के किसी कागज पे दस्तखत न करें, सरकार के किसी कागज पे दस्तखत न करें। आज जब मैं सुबह सुबह उठा, सुबह ही सुबह 6:15 के बाद एक खबर आई कि आगरा में अमन यादव का इनकाउंटर कर दिया गया।
जैसे ही मैं उठा और कुछ देर बाद वो फ्लैश होना शुरू हो गई न्यूज, तो पता नहीं क्या मेरे मन में आया कि ये असली इनकाउंटर नहीं है, ये फेक इनकाउंटर है। तभी देखा मैंने कि आगरा से कार्यकर्ता का फोन आ रहा है। मैंने फोन उठा लिया तो जानकारी हुई कि सरकार के लोगों ने उसका गलत नाम चलवाया है। जो सरकार इनकाउंटर कर रही हो और उसका असली पूरा नाम न जानती हो, तो बताओ फेक इनकाउंटर है कि नहीं है? जो सरकार असली पूरा नाम भी नहीं जानती है, ये जाति विशेष, खासकर हम सबको और खासकर समाजवादियों को, क्योंकि जैसा हमारे किसान भाई कह रहे थे, उन्हें पीड़ा है, जिसको पीड़ा है, तकलीफ है, उसके साथ पीडीए है, पीडीए है उनके साथ। जाति विशेष को बदनाम करने के लिए इन्होंने नाम जानबूझ करके चलवाया। जब मैंने वहां के लोकल पत्रकार साथियों से पूछवाया कि आखिरकार ये नाम क्यों लिखा गया, क्यों फ्लैश किया गया, तो उन्होंने कहा कि पुलिस के हैंडल पे ट्वीट किया गया था या मैसेज गया था। मैंने तत्काल उससे कहा कि उस मैसेज की स्क्रीनशॉट मांगिए, तो उसके बाद उसने स्वीकार किया प्रेस के लोगों कि उसे मौखिक बताया गया था। पुलिस के किसी बड़े अधिकारी ने उसे ब्रीफ किया था पत्रकारों को। इसलिए समाजवादी पार्टी की मांग है, जिसका असली नाम भी नहीं सरकार जानती है, पूरा नाम, ऐसे अधिकारी को तत्काल निलंबित करना चाहिए जो बदनाम करना चाहता है। ये आपराधिक कृत्य है। मुझे खुशी है इस बात की, यहां जितने चैनल अखबार वाले बैठे हैं जिन्होंने पहले वो नाम फ्लैश किया था, उन सब ने वो नाम बदल दिया। मैं अपने प्रेस के साथियों का धन्यवाद देना चाहता हूं। नाम बदल दिया, इसका मतलब उन्हें पता है कि पीडीए की सरकार आ रही है। जैसे ही सूचना गई हमारे कार्यालय से, मैं अपने पत्रकार साथियों का विशेष धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने उस नाम में सुधार लाने का काम किया।